हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होगी, कल के बाद क्या हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कल आप लोगों का जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का आंदोलन था और हमने आपको जैसे पिछले वीडियो में भी जानकारी दी कि जो डीपीआई आयुक्त यानी डीपीआई जो मैडम है उन्होंने मना कर दिया है पदवृद्धि के लिए। तो अब अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या आगे उनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो देखिए, वेटिंग क्लियर तो होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। इस पहला क्वेश्चन हम यही वाला आपका जो कमेंट का जवाब दे रहे हैं कि वेटिंग बहुत सारे लोगों की क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, जनजातीय कार्य विभाग की अभी लिस्ट आई नहीं है, उसकी उन लोगों की लिस्ट आने के बाद यानी जनजातीय कार्य विभाग की लिस्ट आने के बाद और भी पद खाली हो जाएंगे। यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में तरह तरह की त्रुटियां होती हैं जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसका हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि कितने अधिक पद खाली हुए हैं, और साथ में कुछ पद क्या होते हैं विभाग बचाकर रख देता है। तो यहाँ पर उन दोनों प्रकार के पदों को जोड़कर वेटिंग क्लियर की जाएगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने पद खाली हुए हैं, और ये जानकारी वैसे तो विभाग ही जारी करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखिए, अभी तक विभाग ने इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि क्या पद वृद्धि नहीं होगी। तो देखिए, पद वृद्धि करवाना सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप जितने दल बल के साथ इकट्ठा होंगे उतना क्या विभाग पर और शिक्षा मंत्री पर प्रेशर पड़ेगा। अब जब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और विभाग पर प्रेशर पड़ेगा तो आप लोगों की पदवृद्धि होगी, क्योंकि पद तो खाली हैं। देखिए, डीपीआई आयुक्त जो अभिषेक हैं, उनका क्या पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने पहले अपने वक्तव्य में क्या कहा था कि हमारे पास पद खाली हैं। तो यानी उन्होंने जो भी जानकारी दी आप लोगों को उस आधार पर दी कि इतने सारे पद खाली हैं, और वास्तव में जो गजट जारी किया जाता है उसमें भी आप देखते हैं कि पद तो खाली हैं। और दूसरी बात, ट्रांसफ़र पॉलिसी से भी पद खाली होते हैं। देखिए, कुछ वर्ग 2 के जो टीचर होते हैं वो वर्ग 1 में भी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल वर्ग 2, अगर वर्ग 2 के पद खाली में तो 3 वालों ने ज्वाइन किया तो 2 वाले पद खाली नहीं होंगे। तो 2 वाले भी टीचर होते हैं, वो 1 में भी तो ज्वाइन करते हैं, तो क्यों नहीं होंगे पद खाली। तो पद खाली हैं जैसा कि डीपीआई आयुक्त ने बोला है। लेकिन कामना आचार्य मैडम, आप पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, वो कभी भी पद वृद्धि नहीं करती हैं। और साथ में अगर हम 18 की भर्ती का रिव्यू देखें तो 18 में भी पद वृद्धि हुई थी। वर्ग 1 की भर्ती में 5000 पद बढ़े थे, और वर्ग 3 की भर्ती में भी 5000 पद बढ़े थे, और वर्ग 2 की भर्ती में भी 5000 पद बढ़े थे। हाँ, इन पर काउंसलिंग नहीं की गई थी, लेकिन पद ज़रूर बढ़ाए गए थे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या हमारी वेटिंग, हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। और जो नीचे नीचे वेटिंग में हैं थोड़ा उनको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं और पदवृद्धि होती है तो सभी अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।